हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो एसएससी सीपीओ 2024 के मैथ्स से रिलेटेड होने वाली है। आप लोगों के भर भर के कमेंट आते हैं, इंग्लिश और मैथ्स दो चीज़ों के अंदर आप लोगों को दिक्कत थी। इंग्लिश की वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। आज हम बात करेंगे मैथ्स की, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो अभी बचे हुए टाइम में आप कर सकते हो, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप छोड़ के भी जाओगे तो भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा। आप लोगों का 25 भी स्कोर है, 35 भी है, 45 भी है। हर एक स्कोर के कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को ज़रूर मिलेगा। आप लोगों की कैटेगरी के ऊपर भी पर्टिकुलरली मैं बात करूँगी। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है उसके ऊपर बात करते हैं कि एसएससी सीपीओ के एस्पिरेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सीपीओ का पेपर पोस्टपोन हो जाएगा और हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचने के बारे में कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जितना आप लोग इस टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, उतना फ़ायदा है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि अभी तो वो टाइम है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हो सकता है पेपर आपका टाइम पे हो जाए और उस टाइम के ऊपर आप ब्लैंक हो कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आपने सब कुछ तो ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, अपना फोकस बनाए रखना है पढ़ाई के ऊपर। अब वीडियो के मुद्दे के ऊपर आते हैं और बात करना स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ की। मैंने ये फ़ोटो भी मैं इसका डाल दूँगी, और अभी इसमें से एक एक चीज़ मैंने लिखी हुई है, समझाना स्टार्ट करती हूँ मैं आपको। आप लोगों के जो ज्योमेट्री के हैं वो 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, और 5 क्वेश्चन ही आपसे मेंसुरेशन के पूछे जाते हैं। जो ज्योमेट्री के होते हैं वो लगभग 60% फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, थोड़े बहुत उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं। और जो मेंसुरेशन होती है, मेंसुरेशन में आप ये बोल सकते हो 80 to 90% सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, सिंपल फॉर्मूला आता है और आप लोगों को वो करना होता है। मेंसुरेशन कैलकुलेटिव होता है, और जो ज्योमेट्री होता है उसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। फॉर्मूला दोनों के लिए याद करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मेजर ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है आपको वैल्यू पुटिंग की, कि आप स्पीडली वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चंस जो है वो निकाल पाओ। 4 क्वेश्चन बहुत आराम से बना लेते हो। अलजेब्रा के जो क्वेश्चन होते हैं मेजरली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड बहुत आराम से हो जाएंगे। जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ट्रिकी आते हैं, लेंथी भी आ जाते हैं। बहुत बार एक डिविजिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन आता है, यूनिट डिजिट से रिलेटेड भी आ जाता है। नंबर ऑफ अलग अलग तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मैं जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको कहूँगी कि आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ज्योमेट्री मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद करने के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी प्रैक्टिस की आप वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चंस निकाल पाओ, और अलजेब्रा के फॉर्मूला। इन 4 टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर मेजरली आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो अभी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आप नंबर सिस्टम को एक बार छोड़ के चल सकते हो। अपना जो मेजर टारगेट है वो इन सारे जो चैप्टर्स हैं इनकी फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। बहुत बार मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आप लोगों को, अभी बहुत सारे लोगों ने बना ली होगी, जिन्होंने नहीं बनाई है उसको बनाओ। और इन फॉर्मूला को याद करना सबसे मुश्किल काम रहेगा। इसको आसान करने का एक सबसे आसान तरीका है, वो ये है कि डेली फॉर्मूला पढ़ने स्टार्ट करो। डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में कोई एक टाइम फिक्स कर लो और उस टाइम पे डेली फॉर्मूला रिवाइज करो। जो जो फॉर्मूले याद नहीं हुए हो उनको लिख लिख के देखो। सामने अपनी सीट के ऊपर फॉर्मूला लिख के चिपका लो। जैसे अगर यहाँ बैठ के पढ़ते हो तो सामने फॉर्मूले लिख के चिपका लिए, जब भी आपको टाइम लगता है उस टाइम के ऊपर वो देख लिए। जब ऐसे ये सारी चीज़ें आप लोग मल्टीपल चीज़ों से कोशिश करोगे कि आपको फॉर्मूला याद रहें, तभी एग्ज़ाम के अंदर जाके आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेंगे। अदरवाइज़ आप लोग ब्लैंक हो जाओगे और फॉर्मूला के बिना क्वेश्चन निकल ही नहीं पाएगा। तो एडवांस मैथ का एक सिंपल फंडा बता दिया, 4 टॉपिक करने हैं, 4 टॉपिक्स में से क्या करना है वो भी समझा दिया आपको। उसके बाद हम अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक में जो परसेंटेज के हैं वो आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रेशियो के 2 होते हैं और एवरेज के 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं। परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी टाइप से ही होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हो। रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं, रेशियो के भी आसान होते हैं, वो भी आराम से निकाल सकते हो। एवरेज के क्वेश्चन कुछ टाइम मैंने देखा है कि थोड़े लेंथी पड़ जाते हैं, तो एक टाइम के लिए मैं आपको बोलूँगी कि उसको स्किप करके चलना। लेंथी हो सकता है, उसको आप बाद में भी अटेम्प्ट कर लेना, और अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा तो बहुत अच्छा है।
प्रॉफिट एंड लॉस के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बहुत आराम से निकाल लेते हो। आजकल 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी डाल के देते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख लेना। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, बहुत आराम से निकाल लोगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, वो आप निकाल लोगे। 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी डाल देते हैं, तो वो आप लोगों को देख के डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन लेंथी है, किसको करना है और किसको नहीं करना है। उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, SICI और आपका सिंप्लीफिकेशन। SICI और मिक्सचर एलिगेशन के जो क्वेश्चन हैं वो 3 या 2 यही देखने को मिलते हैं। SICI के क्वेश्चन लेंथी आते हैं, आप छोड़ के चल सकते हो। मैंने भी ऑलमोस्ट पेपर में छोड़ के ही चली थी मैं उनको, और मिक्सचर से भी ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, तो मिक्सचर और SICI को आप छोड़ सकते हो। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बहुत लेंथी होते हैं, 2, ढाई, 3 मिनट तक ले लेते हैं, तो फर्स्ट गो में अटैम्प्ट आप लोगों को नहीं करने हैं। तो अभी अगर मैं एक निचोड़ बताऊं आप लोगों को, तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप लोगों को एवरेज के क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस के, इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को उस टाइम के ऊपर डिसाइड करना होगा कि ये लेंथी है, ये मुझे आगे जाके करना है। बाकी सारे क्वेश्चन आप एक साथ करते हुए चले जाओगे, आप लोगों के क्वेश्चंस जो वो हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं होने वाली है। उसके बाद में DI का सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है 9 क्वेश्चन आते हैं DI के, और बहुत आराम से आप लोग निकाल लोगे। अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर आप लोग नहीं निकाल पाओगे। DI के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आराम से आप उन क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब इसके बाद जो सबसे मेन गेम बचता है ना, वो होता है आप अटेम्प्ट कैसे करते हो, हाउ टू अटेम्प्ट द मैथ्स एग्जामिनेशन। मैथ का जो पेपर को आप अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। CPO का एग्ज़ाम क्वेश्चन करने का नहीं, क्वेश्चन छोड़ने का गेम होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देगा, मतलब जो लेंथी क्वेश्चन थे और उसने बहुत कम टाइम के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि ये क्वेश्चन लेंथी है, मुझे छोड़ना है, वो बच्चा इस पेपर के अंदर जीत जाएगा। क्योंकि अभी तक आप खुद अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बता दो कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं। जो आपका गिवन टाइम है उसके अंदर पूरा पेपर कितने परसेंट एस्पिरेंट्स कर पाते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मुझे। उसके अकॉर्डिंगली भी मैं अभी ऑलरेडी मैं बता सकती हूँ कि कितने परसेंट कर पाते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी, तो आप लिखना। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो 200 के 200 क्वेश्चन देख पाते हैं 2 घंटे के अंदर। तो यही गेम है कि आप लोगों को जो लेंथी क्वेश्चन है उसको स्किप करना ही होगा। जितना जल्दी आप लोग सीख लोगे उतना बेटर है। एक मॉक स्ट्रेटेजी वाला जो मेरा वीडियो है वो आप लोग देखना, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लगा रही हूँ। उसके साथ साथ आप लोग जाके भी देख सकते हो, चैनल के ऊपर 2 या 3 वीडियोज़ ही हैं, उसके बाद का वो वीडियो है, तो आप उसको जाके देखना। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसके थ्रू आप मैथ्स को जल्दी अटैम्प्ट करके अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी जो एक अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी को कैसे करना है। देखो, कुछ बच्चे हैं जिनका 20 से 25 के आसपास स्कोर है, तो 20 से 25 के स्कोर वालों को क्या है, अभी आप लोगों की सिलेबस आप बोल सकते हो या पकड़ अभी तक आप लोगों की नहीं है ज़्यादा अच्छी। अगर आपकी पकड़ अच्छी होती तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, फॉर्मूला याद करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उसके साथ साथ में। अदरवाइज चीज़ें नहीं हो पाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। अगर अभी तक भी किसी ने बुक नहीं ली है प्रीवियस ईयर की, तो आप लोग TCS के जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक है चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, वो ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की भी आती है, वो मार्केट में बाकी पब्लिकेशंस की भी आती हैं। लेटेस्ट 2023 तक की इनकी अपडेटेड वाली जो बुक है वो आप ले सकते हो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप लेटेस्ट वाली बुक ले लेना, ताकि आप लोगों को आसानी रहे अपनी जो क्वेश्चंस हैं उसको करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं जिन एस्पिरेंट का 25 के अराउंड स्कोर है। जिनका 25 के अराउंड स्कोर है, आप लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि कुछ टॉपिक आपके अभी नहीं हुए हैं, कुछ आपने कर लिए हैं, उनके अंदर भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक सिंपल सा फंडा है, जितने टॉपिक मैंने बताए हैं कि इनको टारगेट करना है, उन सारे टॉपिक्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अच्छी पकड़ बनानी है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, वो टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को जो पास प्रो है आई गेस सबके पास में होगा, और वहाँ पे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लोगों के अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हो।
जिनका स्कोर 35 के अराउंड है, ±5 चल रहा है, उन लोगों के लिए क्या है कि आपने काफ़ी हद तक चीज़ें कर ली हैं। अब कुछ चीज़ें आप लोगों की बची हुई हैं पुलिसिंग वाली, कि मतलब आपने ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो आप, या तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के अंदर पकड़ अच्छी नहीं है। पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो स्किपिंग के ऊपर काम करो, आर्ट ऑफ स्किपिंग जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। फॉर्मूले अभी भी आप लोगों को भी पूरे याद नहीं है, आप लोगों को भी फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, उसके साथ साथ आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर एक सेक्शनल मॉक टेस्ट निकालना है, जिससे आप लोगों को मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहेगी और टाइम के अंदर क्वेश्चंस को करने की आदत होती रहेगी। उसके साथ में 40+ वाले भी एस्पिरेंट होंगे। 40+ वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सिर्फ उन्हीं टारगेट पॉइंट्स के ऊपर काम करना है जो वो क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हैं, अपनी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और जो बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको आप मैथ्स के डाउट नोटबुक जो बनाते हो, जो मॉक के अंदर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उनको एक डाउट के अंदर अलग से लिखते हो, उन कॉपी के ऊपर आप लोगों को अच्छे से काम करना है, डाउट नोटबुक को अच्छे से रिवाइज करना है, और सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप लोग भी 45+ तक या 50 तक पहुंच सकते हो। आई गेस मैंने सारे टाइप के एस्पिरेंट्स के लिए बात कर ली है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितना टाइम आप लोगों को उनके ऊपर देना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो बहुत आराम से आप लोग जो अपना एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हो। इसके बाद में भी अगर आपका कुछ डाउट रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उससे अलग भी अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं एसएससी सीपीओ से रिलेटेड, आप उनको जाके देख सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।